प्यारे दोस्तों, फिर से आ गया एक सनसनीखेज वीडियो। एक और हिजाबी गर्ल जब नहा रही थी एक तालाब में कि अचानक से वहां आ जाते हैं गैर मुस्लिम और फिर लड़कियों को पानी से नहाते हुए पानी से निकलने के लिए कहते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर ऐसा कुछ होता है कि जितने गैर मुस्लिम लोग होते हैं सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। क्या होता है तालाब में अल्लाह का करिश्मा दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो एक हिजाबी गर्ल का रखने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस समय मुस्कान खान हिजाबी गर्ल का पूरा वीडियो चल रहा है। लोग हिजाब और पर्दे की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों एक बापर्दा एक हिजाबी गर्ल अपने सहेलियों के साथ बाहर निकली थी और बाहर निकलने के बाद वो एक झरने एक तालाब में नहा रही थी। दोस्तों, वो नहा रही थी कि अचानक से उस मुल्क का बादशाह जो कि गैर मुस्लिम था, वो कहीं जा रहा था अपने लश्कर के साथ। गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसको गर्मी लगती है और गर्मी के हालत में उसको नहाने की हाजत पड़ जाती है। वो लोगों से कहता है, अपने सिपाहियों से कहता है कि कहीं तालाब है तो बताओ। सिपाही बताते हैं कि बादशाह, सामने ही एक तालाब है जहां आप नहाकर गर्मी को कुछ कम कर सकते हैं। बहरकैफ वो बादशाह उस तालाब की तरफ पहुंच जाता है। जब तालाब की तरफ पहुंचता है तो वहां देखता है कि लड़कियां वहां पर नहा रही थी, मुस्लिम लड़कियां। दोस्तों, उन लड़कियों को देखने के बाद इस बादशाह का ईमान डोल जाता है और वो उन लड़कियों को कहता है कि तुम फौरन तालाब से बाहर आ जाओ। लड़कियां बादशाह के सैनिकों को देखकर, बहुत सारी लड़कियां बाहर आ जाती है, लेकिन एक लड़की पानी में ही रहती है। कहती है कि बादशाह, मैं बाहर निकल नहीं सकती हूँ गैर महरम के सामने, और मेरे धर्म में पर्दा है और मैं इस समय बेपर्दा हूँ। इस हालत में नहीं हूँ कि आपके सामने मैं आ जाऊँ, बरहना हालत में हूँ। तो बादशाह, मुझ पर रहम खाइए, अल्लाह से डरिए, मुझे बाहर निकलने को ना कहें। दोस्तों, वो लड़की जो पानी के अंदर थी, सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील थी। अब बादशाह का मन ये करने लगा कि मैं उसको हुस्न को देखूं, और इसी शैतानी सोच के साथ उसने ये कहा कि जो भी हो तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। वो एक गरीब बाप की बेटी थी, लेकिन गैरतमंद थी, जुर्रतमंद थी। उसने तरकीब लगाया कि बादशाह को कैसे टाला जाए। उसने कहा कि बादशाह, आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आप कहेंगे तो मैं यहाँ से बाहर निकल आऊंगी, लेकिन बादशाह, यहाँ आपके सैनिक मौजूद हैं, मेरी सहेलियाँ मौजूद हैं, और क्या मैं इन लोगों के सामने अगर इसी हालत में मैं बाहर निकल जाऊं तो ये सब कोई मुझे देख लेंगे और फिर मैं आपके लायक नहीं रहूंगी। आप इतने बड़े सल्तनत के बादशाह हैं और मैं आपकी कनीज हो जाऊंगी, लेकिन अगर आपके सैनिक मुझे इस हालत में देख लेंगे तो मैं आपके लायक नहीं रहूंगी। ऐसा करें, आप इस समय चले जाएं अपने सैनिकों के साथ, कल मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी और आपके महल में चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर बादशाह को बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है कि सही बात है, सैनिक भी हमारे साथ है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तेरी बात को मानता हूं, लेकिन कल तुझे सुबह मेरे महल में आ जाना पड़ेगा। बहरकैफ दोस्तों, बादशाह वहां से चला जाता है। अब वो अल्लाह वाली लड़की ये सोचने लगती है कि या अल्लाह, मैं इस जालिम बादशाह से कैसे अपनी आबरू बचाऊं। वो अपने बाप को आकर कहती है कि अब्बू जान, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, जब मैं नहा रही थी उसी वक्त बादशाह आ गया और मैंने बादशाह से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बादशाह को कहा, ए बादशाह, मैं कल आ जाऊंगी। तो ए अब्बू जान, जो कुछ भी हो, मैं उसके पास नहीं जा सकती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं दूंगी। ये सुनना था कि बाप भी गैरतमंद था। कहा, बेटी, हम घर बार छोड़ देंगे लेकिन आबरू नहीं देंगे। वो लोग अपने घर बार को छोड़कर वहां से चल जाते हैं। अब बादशाह दूसरे दिन इंतजार करते रहता है लड़की का, लड़की नहीं आती है। बादशाह अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि जाओ उस लड़की को उठा कर ले आओ। उस लड़की के घर ये लोग आ जाते हैं। पता करते हैं तो पता चलता है कि वो एक गरीब इंसान की बेटी है और उसके घर में ताला बंद है। बादशाह को यह खबर दी जाती है कि वो लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए हैं। बादशाह अपने सैनिकों को भेजता है कि किसी भी हालत में उन लोगों को पकड़ कर लाया जाए। तमाम जगह खोजा जाता है लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है, उसका बाप भी नहीं मिलता है।
बादशाह दूसरे रियासत के बादशाह को ये लिखता है कि फला लड़की, फला लोग मेरे यहाँ से गायब हैं, अगर आपके रियासत में वो गए हैं तो आप हमें पकड़कर मेरे सुपुर्द करें। वहाँ तमाम तफ्तीश के बावजूद भी इन लोगों की कोई भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, वो हवस का पुजारी बादशाह हवस की भूख में पागल हो गया था। वो दिन प्रतिदिन पागल होता जा रहा था। किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल रहा था। इधर ये लड़की और इसके बाप अपनी आबरू को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे थे। कई महीने गुजर गए कि एक दिन बादशाह सोया हुआ था कि ख्वाब में देखता है कि एक नदी के किनारे एक झोपड़ी है और एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग है जो कि तिलावत कर रहा है, एक इंसान, और एक लड़की वहां सोई हुई नजर आती है। जब वो बादशाह वहां जाता है और उस लड़की का चेहरा देखना चाहता है कि चेहरा देखने से पहले उसकी आंख खुल जाती है। अब बादशाह को ये लगता है कि हो ना हो वही लड़की का मैंने ख्वाब में देखा है जिसको मैं पाना चाहता हूं। और वो बादशाह उस एरिए को जानता था जिस एरिए का ख्वाब में वो देखा था। सुबह होते ही अपने लश्कर के साथ बादशाह उधर चल देता है। जाकर देखता है कि दरिया के किनारे एक झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर से कुरान की आयत तिलावत करने की आवाज़ आ रही है। बादशाह सैनिकों को कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ। और वो बादशाह जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है कि वहाँ एक इंसान कुरान की तिलावत कर रहा था और रब से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह तू मेरी आबरू बचा ले। मैं अपने मुल्क के बादशाह से अपनी बेटी की आबरू बचाते बचाते वो बीमार पड़ गई है, मेरा हाल ये हो गया है। ऐ अल्लाह, तू मेरे बादशाह को इतना इल्म दे और उन्हें ये बता दे कि जो बादशाह होता है वो इज्जत का मुहाफिज होता है, इज्जत लूटने वाला नहीं होता है। ऐ मौला, मेरे बादशाह को तू सलामती अता फरमा और उसको तू सही समझ अता फरमा। दोस्तों, जब इस चीज़ को देखता है तो वो वहीं थर्रा कर रह जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वही लड़की है जो बीमार पड़ गई है। बादशाह को देखकर ये इंसान भी कांप उठता है, लेकिन बादशाह का अब दिल दिमाग बदल चुका था। बादशाह ने कहा कि ऐ बाबा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ निकाह करूंगा। वो इंसान कहता है कि बादशाह तुम तो गैर मुस्लिम हो, हम मुस्लिम हैं। वो बादशाह कहता है कि बाबा, मैं अपने मजहब को चेंज करूंगा, मैं भी कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल करूंगा। और बाद में दोस्तों वो सुबह हुक्म देता है कि बाइज्जत इन दोनों को महल में लाया जाए जहां पर बादशाह मौजूद था। बादशाह वहां पर कलमा पढ़ता है और उस लड़की के साथ निकाह कर लेता है और फिर बाद में दोस्तों उसका पूरा गैर मुस्लिम रियासत धीरे धीरे मुस्लिम जगह पे कन्वर्ट हो जाता है।